2025 में रिलीज हुई इस फिल्म के ज़ॉम्बी सिर्फ तेज ही नहीं हैं, बल्कि इतने तेज हैं कि दौड़ते हुए हवाई जहाज को भी मिनटों में पकड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ज़ॉम्बी तो थोड़े बहुत समझदार भी हो गए हैं। वो अपनी सूंघने की शक्ति से हजारों मील दूर दुश्मन को ढूंढ सकते हैं और इंसानों के बनाए मजबूत किले को भी तोड़ सकते हैं। अब ज्यादा बातें नहीं करते, चलिए फिल्म शुरू करते हैं। एक छोटा लड़का घर पर कार्टून देख रहा होता है कि अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक जरूरी खबर आने लगती है। खबर में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक अनजान वायरस फैल गया है, जिससे संक्रमित लोग कुछ मिनटों के अंदर भयानक ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और कई शहर तबाह हो चुके हैं। लड़का ये सब ध्यान से देख रहा होता है कि अचानक ऊपर के कमरे से आवाज आती है। वह डरते डरते ऊपर जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये उसकी बड़ी बहन का मजाक था। तभी उनके पिता का वीडियो कॉल आता है, जो बाहर ड्यूटी पर हैं। वो अपनी पत्नी और बच्चों को शहर से दूर अपने रिश्तेदारों के घर जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इस शहर में भी ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था। छोटी लड़की एबी अपने पिता के हाथ में अपना बनाया हुआ लकी ब्रेसलेट देखकर मुस्कुराती है। उधर माँ ने सामान पैक कर लिया है। बाहर से लगातार चीखने की आवाजें आ रही हैं, इसलिए वह एक पल भी बर्बाद नहीं करती और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वे कार में बैठने वाले होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी माँ को पकड़ लेता है। एबी तुरंत कार के नीचे छिप जाती है और अपनी आंखों से अपने छोटे भाई को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। छोटी लड़की डर से कांप रही होती है और तभी देखती है कि उसकी माँ भी एक बेजान ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसकी तरफ बढ़ रही है। ठीक उसी वक्त कुछ गोलियों की आवाज आती है और एक अंकल फरिश्ते की तरह आकर एबी को बचा लेते हैं। बाद में वह लड़की को कान बंद करने के लिए कहते हैं और उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को भी गोली मार देते हैं। अब इसके बाद 10 साल बीत चुके हैं और ज़ॉम्बी वायरस के कारण इंसानी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी शानदार दिखने वाले शहर अब खंडहर बन चुके हैं। छोटी लड़की एबी अब बड़ी हो गई है और अंकल कैशियस ने ट्रेन करके उसे एक जंगल की योद्धा बना दिया है। इतने सालों तक जंगल में रहने के कारण एबी को लोगों के साथ रहने की बहुत इच्छा है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वह रह सके। हालांकि कैशियस के लिए सबसे अच्छी जगह एक ऐसा सुनसान द्वीप है जो जमीन से दूर हो। तभी रात के अंधेरे में कैशियस बाहर लगे अलार्म की आवाज से जाग जाता है। वह सावधानी से अपने तंबू से बाहर निकलकर देखता है तो अंधेरे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन कैशियस लगातार गोलियां चलाकर उसे मार देता है। दोनों बहुत उदास हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी झुंड में रहना पसंद करते हैं और आसपास जरूर और भी ज़ॉम्बीज होंगे। इसलिए सुबह होने से पहले ही वे अपना सामान पैक करके वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। तभी रास्ते में उनके घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। कैशियस समझ जाता है कि खतरा नजदीक है। दोनों चारों तरफ देखते हैं तो दूर एक जीप ज़ॉम्बी से घिरी हुई दिखाई देती है। कैशियस पहले तो ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन एबी बिना कुछ कहे गोली चला देती है, इसलिए मजबूरी में उन्हें बाकी ज़ॉम्बी को भी मारना पड़ता है। फिर दोनों जब जीप के पास जाते हैं और वहां से जरूरी सामान लेने लगते हैं। कैशियस मरे हुए आदमी के जूते ले लेता है और जैसे ही वो उन्हें पहनता है, उसे कार के अंदर से वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि मरे हुए लोगों के और भी साथी हैं। कैशियस तुरंत वहां से निकलना चाहता है, लेकिन अगले ही पल कुछ एसयूवी गाड़ियां तेजी से आती हैं और बहुत सारे हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। कुछ लोग कैशियस के उतारे हुए जूते ढूंढ निकालते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि इन्होंने ही इनके साथियों को मारा है। जब दोनों तरफ तनाव बढ़ रहा होता है, तभी एक गर्भवती महिला कार से उतरती है और अपने साथियों से एबी और कैशियस को छोड़ने के लिए कहती है। तभी काला घोड़ा फिर से चेतावनी देता है और अगले ही पल दूर जंगल से दहाड़ने की आवाज आती है। बहुत सारे ज़ॉम्बी बाढ़ की तरह चारों तरफ से घाटी की दीवारों की तरफ बढ़ने लगते हैं। लोगों के पास भागने का वक्त नहीं होता, इसलिए वे हथियार निकालकर वहीं मुकाबला करते हैं। एक महिला ज़ॉम्बी में सोचने की शक्ति थी और वो अपने साथियों को लड़ते हुए देख रही थी। बचे हुए लोगों के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती और जल्द ही उनकी संख्या कम होने लगती है। एक मजबूत आदमी बदकिस्मती से ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाता है। वह खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती है। तभी एबी गर्भवती महिला को पकड़कर जीप में बैठाती है। कैशियस लड़ते हुए पीछे हटता है और उस समझदार महिला ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर वह तेजी से गाड़ी चलाकर ज़ॉम्बी के झुंड से बाहर निकल जाता है। एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उस मरी हुई महिला ज़ॉम्बी को देखकर ऐसे दहाड़ता है कि जैसे उसकी पत्नी मर गई हो। उधर कैशियस गर्भवती महिला और उसके पति को ज़ॉम्बी से बचाकर ले जाता है। पूछने पर पता चलता है कि ये बचे हुए लोग शिपटाउन नाम की एक सुरक्षित जगह पर जाना चाहते थे। ये सुनकर एबी बहुत खुश होती है, क्योंकि यही तो वह जगह है जहां वह हमेशा से जाना चाहती थी। दिशा तय करने के बाद कैशियस गाड़ी